यूपीएससी कनेक्ट में आप सबका स्वागत है। नया चैप्टर है, नया टॉपिक है क्लाइमेटोलॉजी को लेकर के। अब हम लोग जो है ज्योग्राफी के मॉड्यूल में आगे बढ़ रहे हैं। क्लाइमेटोलॉजी में सबसे पहला जो चैप्टर है वो है हमारा बेसिक्स ऑफ अर्थ। ओके, और इसमें बेसिक्स में हम बात करेंगे जो अर्थ के ऊपर लाइंस है। जैसे ये अर्थ है, ठीक है, तो आपको भी पता है जब आप मैप ओपन करते हो तो एक लाइन आता है इक्वेटोरियल पोल्स को कनेक्ट करते हुए। तो ये जो बेसिक लाइंस है और इनका इम्पैक्ट क्या होता है, ठीक है, दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर। ओके, ये जो ग्लोब आपको दिख रहा है, ठीक है, ये हम जो है बात करने वाले हैं आज के इस टॉपिक में। ठीक है, देखिए लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल को कनेक्ट करता है वो लॉन्गिट्यूड है। इनकी टोटल जो नंबरिंग है वो 360 है। इसमें 0 डिग्री एंड 180 डिग्री दे आर एंटीपोडल। ओके, उसके अलावा दे आर अपोजिट टू ईच अदर। उसके अलावा बोथ आर कॉमन। ठीक है, ये कॉमन एक ही लाइन है। इसकी बात करें लैटिट्यूड की तो ये है टोटल 181। इसमें ऊपर की तरफ 90, नीचे की तरफ 90 और 0 डिग्री जो है वो कॉमन नहीं है। तो ये टोटल मिल करके जो है 181 बनता है। सिर्फ लॉन्गिट्यूड इज रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट टाइम, जबकि लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड दोनों को हम मिला देते हैं तब जाके किसी भी जगह का प्लेस जो है वो आप डिनोट कर सकते हैं। ओके, तो ये कुछ बेसिक्स हैं। These are imaginary lines used to determine location of a place or time at a place. Okay, जो अर्थ का शेप है उसको हम जियोड बोलते हैं। Okay, location of place can be mentioned in terms of latitude and longitude दोनों। जैसे कि दिल्ली जो है वो 28 डिग्री नॉर्थ एंड 77 डिग्री ईस्ट पे है। क्या है? तो ईस्टर्न रीजन जो है इस पे हम 77 और 28 डिग्री नॉर्थ, तो ये जो प्लेस है ये दिल्ली का है। ओके, ये चीज है। हालांकि अगर इसको और ज्यादा डिटेल में जाएंगे तो दिल्ली का जो रीजन है उसको भी हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि वो ये लॉन्गिट्यूड और ये लैटिट्यूड और ये लैटिट्यूड के बीच में दिल्ली है। इस पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये ग्रिड जो बन रहा है इसके ऊपर है। तो इन दोनों पॉइंट्स को हम लॉन्गिट्यूड में और इन दोनों पॉइंट्स को हम लैटिट्यूड में मेंशन करके और इसको हम लोग जो है वो किसी जगह के प्लेस को डिटरमाइन करते हैं। ओके, मूविंग अहेड। लैटिट्यूड क्या होता है? लैटिट्यूड, दीज आर एंगुलर डिस्टेंस ऑफ अ प्लेस नॉर्थ और साउथ ऑफ अ इक्वेटर मेजर्ड इन डिग्री। ठीक है, डिग्री में मेजर किया जाता है। ठीक है, एंगुलर डिस्टेंस होता है जो पोल से है, पोल से कितना डिस्टेंस है इसका। ओके, सॉरी, तो उसको हम लैटिट्यूड बोलते हैं। एंड लॉन्गिट्यूड आर डिफाइंड एज अ पर्सपेक्टिव इन अ स्फेरिकल मोडा। एज द अर्थ इज स्लाइटली फ्लैटेंड ऑन द पोल्स, पोल्स के ऊपर जो है वो थोड़ा सा फ्लैटन पार्ट है इस तरीके के, लाइक दिस। ओके, द लीनियर डिस्टेंस ऑफ डिग्री ऑफ लॉन्ग लैटिट्यूड्स के बीच के जो डिग्री का जो डिफरेंस है पोल की जो है वो लिटिल है एंड इक्वेटर पे ज्यादा है। ओके, तो जो ये डिस्टेंस है ये पोल्स पे इक्वेटर पे ज्यादा है एज कंपेयर टू पोल्स। ओके, तो एक तो ये चीज है लैटिट्यूड को लेके। बाकी कितने लैटिट्यूड होते हैं ये मैंने आपको मेंशन किया। इनको पैरेलल भी बोलते हैं क्योंकि एक दूसरे को कभी क्रॉस नहीं करते। तो जो पैरेलल्स होते हैं वो हम कुछ इंपॉर्टेंट पैरेलल्स है या कुछ इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स है जिसको हम देख लेते हैं। सबसे पहला, देयर आर टोटल 7। ओके, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23 डिग्री एंड हाफ साउथ। इन दोनों के बीच में बनता है टॉरिड जोन, सबसे ज्यादा हॉट जोन होता है ये। ओके, हाईएस्ट इंसोलेशन, हाईएस्ट अमाउंट ऑफ हीट रिसीव होती है यहाँ पे। देन कम्स आर्कटिक सर्कल at 66.5 डिग्री नॉर्थ ऑफ इक्वेटर, अंटार्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री साउथ। मतलब साउथ वाले के बीच में टेम्परेट रीजन बनता है और नॉर्थ वाले में भी टेम्परेट रीजन बनता है। दो टेम्परेट रीजन को क्रिएट करता है। कंपेयर टू टॉरिड जोन, टेम्परेट रीजन्स में हीट का जो इंटेंसिटी है वो थोड़ा सा कम होता है। ओके, फिर उसके बाद में जो है आपका
हीट जोन्स कैसे बनता है? देखो ये 66.5 डिग्री जो है ये आपका टेम्परेट जोन बन रहा है, ट्रॉपिक्स और इसके बीच में। यहाँ पे मॉडरेट क्लाइमेट होता है, लेस अमाउंट ऑफ रेनफॉल रिसीव होता है, उसी हिसाब से वेजिटेशन होता है। ओके, अब ये जो रीजन है हीट, और अभी फिलहाल हम अगर क्लाइमेटोलॉजी की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे हीट का अमाउंट कितना रिसीव होता है। फिर यहाँ पे सबसे लीस्ट अमाउंट ऑफ हीट इज रिसीव्ड इन द फ्रिजिड जोन, कारण इसका शेप स्लैंटिंग है। ओके, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इन दोनों के बीच में जो है वो आपका क्या है, टॉरिड जोन है, सबसे ज्यादा इंसोलेशन। ओके, तो ये चीज है टॉरिड जोन ऑन ट्रॉपिक्स रिसीव मैक्सिमम हीट। द मिड डे सन इज एग्जैक्टली ओवरहेड द एट लीस्ट वंस अ ईयर ऑन ऑल लैटिट्यूड्स इन बिटवीन ट्रॉपिक्स। इसके बीच में और इसके बीच में किसी न किसी लैटिट्यूड पे एक बार मिड डे सन इज एक्सट्रीमली ओवरहेड, एग्जैक्टली बिल्कुल उस लाइन के ऊपर होता है, क्योंकि यहां से ऊपर मूव करता है फिर उसके बाद नीचे मूव करता है। ये रोटेशन ऐसा होता है अर्थ के रोटेशन एंड रेवोल्यूशन से। सन अपनी जगह पे है बट इस नो फिनोमिना से ये इस तरीके का एंगल क्रिएट होता है कि सन जो है वो बिल्कुल ओवरहेड पे लगता है। ओके, हालांकि इन दो जगहों पे इसको तो हम समर सॉल्स्टिस बोल देते हैं और इसको हम विंटर सॉल्स्टिस बोलते हैं। ये दो एग्जैक्टली है, और इक्वेटर पे 2 बार होता है तो इसको इक्विनॉक्स बोलते हैं। ये सन के ओवरहेड होने के फिनोमिना में ये आता है। ओके, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। टेम्परेट जोन, वार्म टू कूल, अकरेंस ऑफ 4 एनुअल सीजन्स, स्प्रिंग, ऑटम, समर, विंटर, ये बहुत ही वेरी क्लियरली विजिबल होते हैं। फ्रिजिड जोन, वेरी कोल्ड एरियाज, लो लाइन बिटवीन आर्कटिक सर्कल एंड पोल, अंटार्कटिक सर्कल एंड साउथ पोल, इन दोनों के बीच में पड़ता है, ये फ्रिजिड जोन है। ओके, तो ये चीज है। ये साउथ टेम्परेट जोन, ये नॉर्थ टेम्परेट जोन, ये टॉरिड जोन। ठीक है, तो ये सन के रेज का एंगल है, यहाँ पे इस तरीके से है, यहाँ पे थोड़ा सा और स्ट्रेट है, यहाँ बिल्कुल स्ट्रेट है, थोड़ा सा स्लैंटिंग, ज्यादा स्लैंटिंग, तो ये फर्क होता है दोनों। ओके, लॉन्गिट्यूड की बात करें जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल को कनेक्ट करते हैं, तो ये जैसे आपको दिख रहा है एक एक करके यहाँ पे 180 और फिर इधर से 180। इस पार्ट को अगर मैं ओपन करके यहाँ पे फ्लैट कर दूं, ठीक है, तो ये जो है ये 0 डिग्री हो जाएगा, ये 0 डिग्री, ये 180 डिग्री जो ईस्ट है वही 180 डिग्री एक्चुअली में वेस्ट भी है। तो दोनों को जब फोल्ड करेंगे तो वो एक ही जगह पे चला जाएगा। दीज आर एंटीपोडल पॉइंट्स। ओके, तो ये चीज है, और इसी को हम प्राइम फर्स्ट मेरिडियन बोलते हैं, 0 डिग्री को। ये ग्रीनविच लाइन से जाता है, इसलिए ग्रीनविच ऑब्जर्वेटरी से जाता है। ओके, जो कि एक्चुअली में ग्रीनविच में ही स्टेब्लिश है, तो इसके वजह से इसको हम कई बार ग्रीनविच लाइन भी बोल देते हैं। ओके, ऑल मेरिडियंस रेडिएट ईस्टवर्ड एंड वेस्टवर्ड ऑन द प्राइम मेरिडियन अप टू 180। एक चीज और देख लीजिए, ये तो प्राइम मेरिडियन है पीएम और ये एंटी मेरिडियन एएम। तो जैसे ही सूरज इस पे आता है तो यहां से लेकर के यहां तक का जो ट्रेवल होता है ये एएम में निकलता है, और जैसे यहां से लेके यहां तक चलता है ये पीएम में निकलता है। तो 12 आवर्स एएम और 12 आवर्स पीएम, ये दोनों मिलाकर के 24 आवर्स में पूरा जो है वो रोटेशन हो जाता है। ओके, अच्छा, जितनी भी कंट्रीज का जो अपना टाइमिंग है, जैसे 80 डिग्री यहाँ दिख रहा है, 82.5 डिग्री जो है जिसको हमने माना हुआ है 82.5 डिग्री। ठीक है, तो 0 डिग्री से 82.5 डिग्री का डिस्टेंस कितना है, इसको हमने मेन माना है 0 डिग्री को। ठीक है, तो हम इसको देते हैं ग्रीनविच मीन टाइम, GMT, ताकि किसी तरीके का दुनिया में कंफ्यूजन ना हो कि कोई कभी टाइम बता रहे हैं उस वहां पे कहीं और टाइम हो रहा है। तो इस तरीके के कंफ्यूजन को दूर करने के लिए बनाया गया है। ओके, और इसका जो रोटेशन होता है वो ऐसे होता है कि 1 डिग्री जो है वो 4 मिनट में घूम जाती है अर्थ। ओके, तो इस हिसाब से 15 डिग्री का एक टाइम जोन मानते हैं हम लोग, एक टाइम जोन जो कि एक्चुअली में 1 आवर का होता है। ठीक है, और इस तरीके के 2 टाइम जोन आते हैं, 2 घंटे का डिफरेंस है इंडिया। ओके, ये चीज है लॉन्गिट्यूड एंड टाइम। ठीक है, 15 डिग्री इन 1 आवर, 1 डिग्री इन 4। रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, 15 डिग्री वी हैव ईस्टवर्ड, लोकल टाइम इज 1
आर एडवांस्ड, ओके। कन्वर्सली अगर वेस्टवर्ड जाएंगे तो 1 घंटा पीछे हो जाएगा। सो ट्रेवलर गोइंग ईस्टवर्ड गेन्स द टाइम। हम ये मानते हैं कि ईस्ट में हर चीज पहले हो चुकी है, तो उसको टाइम गेन करना होगा। जैसे 10 बजे निकलेंगे तो ऑब्वियस सी बात है वो 10 तो ऑलरेडी ईस्ट में हो चुका है, तो जब वो ईस्ट में जाएंगे तो और ज्यादा प्लस में करना पड़ेगा, गेन करेंगे। यही चीज उल्टी हो जाती है जब अगर आप वेस्टवर्ड मूव करेंगे, क्योंकि वहां पे वो चीजें होने वाली होती हैं, ओके। तो ये चीज है। अब ये देखिए, ये प्राइम मेरिडियन है, ये अलग अलग वो है टाइम उसमें है, वेस्ट लॉन्गिट्यूड है, और फिर ये ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड है। ये 90 डिग्री है, ठीक है। अब ये मान करके चलिए कि ये 3 आवर्स का है, ये भी 3 आवर्स, ये भी 3 आवर्स, ये भी 3 आवर्स, ठीक है। तो ये टोटल 12 आवर्स का जोन है, फिर इधर 12 आवर्स का जोन है, ओके। तो ये चीज है स्टैंडर्ड टाइम एंड टाइम जोन्स। आपको बताया टाइम जोन क्या है। इफ ईच टाउन वर टू कीप द time of its own meridian, there would be much difference in local time between the time and the other, okay। तो लोकल टाइम और बाकी टाइम्स में काफी डिफरेंस हो जाएगा। इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए सबने एक 0 डिग्री को आइडियल मांगा और वहां से डिफरेंसेस को कैलकुलेट करना शुरू किया, ठीक है। अ सिस्टम ऑफ स्टैंडर्ड टाइम इज ऑब्जर्व्ड बाय ऑल कंट्रीज। मोस्ट कंट्रीज अडॉप्ट देयर स्टैंडर्ड टाइम फ्रॉम द सेंट्रल मेरिडियन ऑफ देयर कंट्रीज। इन लार्जर कंट्रीज जैसे रशिया, कनाडा, यूएसए, चाइना, ठीक है, एक बहुत ज्यादा बड़ा है तो कई तरीके का टाइम जोन वो जो है वो फॉलो करते हैं। जैसे बोथ यूएस एंड कनाडा है 5 टाइम जोन्स, द अटलांटिक, ईस्टर्न एंड सेंट्रल, माउंटेन एंड पैसिफिक टाइम जोन्स। ये टाइम जोन है जो यूएस और कनाडा दोनों फॉलो करते हैं। डिफरेंस बिटवीन द लोकल टाइम ऑफ द अटलांटिक एंड पैसिफिक कोस्ट इज नियरली 5 आवर्स। एक कोस्ट से और दूसरे कोस्ट पे जाएंगे पूरा अमेरिका पास करके, तो उसमें 5 आवर का डिफरेंस है, ओके। तो दिस इज द डिफरेंस विद टाइम। इंटरनेशनल डेट लाइन, इसको लेके 2 चीजें हैं। पहले ये है क्या और ये जिगजैग क्यों है, सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है, ठीक है। तो ट्रेवलर गोइंग ईस्टवर्ड गेन्स टाइम फ्रॉम ग्रीनविच एंड रीचेस मेरिडियन 100 डिग्री ईस्ट व्हेन ही विल बी एट 12 आवर्स अहेड ऑफ जीएमटी। मतलब जो जीएमटी पे टाइम हो रहा है, अगर जीएमटी पे 1 बज रहा है, ठीक है, 1 PM हो रहा है, ठीक है, तो इसमें 12 ऐड कर दोगे तो 13, यानी कि 1 AM हो जाएगा, ठीक है, और डेट चेंज हो जाएगी, ओके। और इसी तरीके से वेस्टवर्ड में लूज करेगा। सो देयर इज अ टोटल डिफरेंस ऑफ 24 आवर्स एंड द होल डे जब वो ट्रेवल क्रॉस करता है इंटरनेशनल टाइम। This is the international date line where the date changes exactly by 1 day when it is crossed. जब आप क्रॉस करेंगे तो 1 दिन का जो है वो डेट चेंज हो जाएगा, ठीक है। A traveler crossing the date line from east to west loses a day. अब जब west to east आएगा तो he will gain west. अगर west to east आया तो गेन करेगा, east to west आया तो लूज करेगा। ये माइनस होगा और ये प्लस होगा, ओके। International date line is the mid-Pacific curves from the normal 180 degree east meridian at the Bering Strait, Fiji, Tonga and other islands to prevent confusion of day and date in the same island group, ठीक है। जिगजैग बनाने का क्या कारण है? जिगजैग बनाने का कारण ये है कि कुछ देखो, जैसे ये मैं आपको फिगर दिखाता हूँ, ठीक है। अब ये है, अब बहुत सारे आइलैंड ऐसे हैं, कोई एक आइलैंड ऐसे आ गया जिसके बीच से टाइम अगर डेट लाइन गुजर रही है, तो हम ये मान नहीं सकते ना कि यहाँ पे 2 तारीख हो रही है और यहाँ पे 3 तारीख हो रही है। एक ही कंट्री में एक ही दिन में 2 अलग अलग डेट कैसे होंगे, ठीक। तो अगर 2 तारीख को कोई कानून पास हुआ तो 3 को कोई कानून पास हुआ तो 2 को लागू हो नहीं पाएगा, जबकि उसी दिन का है। तो इन सब चीजों को हटाने के लिए हमने इसको जिगजैग बना दिया। मतलब किसी कंट्री को इस साइड में ले लिया तो किसी कंप्लीटली को इस साइड में ले लिया और लाइन इस तरीके से फॉर्म कर दिया। ये मेन है। इट पासेस, आइडियल पासेस थ्रू पैसिफिक ओशियन। इट इज एन इमेजिनरी लाइन लाइक लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड्स। द टाइम डिफरेंस ऑन आइदर साइड ऑफ दिस लाइन इज 24 आवर्स। सो द डेट चेंजेस सो एज सुन एज इट क्रॉसेस द वन क्रॉसेस द लाइन। जैसे ही कोई भी इंसान लाइन क्रॉस करता है वैसे ही डेट जो है वो चेंज हो जाती है। ईस्ट में किया, ईस्ट से वेस्ट में गया तो प्लस हो जाएगा, वेस्ट टू ईस्ट में गया तो लूज कर जाएगा, ओके। सम ग्रुप ऑफ आइलैंड्स लाइक
Polynesia, Melanesia, Micronesia fall on either of the date line. Okay, so if the date line was straight, then the two regions of the same country or island group would fall under the different date zones. इसी चीज को अवॉइड करने के लिए ITL को जिग जैग बनाया गया. ओके, अब हम इसको, जैसे ये पॉलिनेशिया है, अगर हम इसको ऐसे कर देंगे तो एक ही कंट्री में दो जोन बन जाएंगे. तो इसलिए हमने क्या किया, हमने इसको जिग जैग बनाया, इसको ऐसे बनाया है. ओके, इट इज लाइक दिस. ये कंट्री इधर रहेगा, ये कंट्रीज इधर रहेंगी. ओके, जिग जैग बनाने का ये बेसिकली मतलब है. इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इंडिया ने भी अपना सिलेक्ट किया है. तो इंडिया का 82.5 डिग्री ईस्ट है. जब इसको आप 1 डिग्री इज इक्वल टू 4 मिनट से आप कैलकुलेट करोगे तो 5 आवर 30 मिनट का डिफरेंस आएगा, जो कि जनरली दिखता है आपको. ओके, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है. दो टाइम जोन आते हैं. अच्छा, चाय बागान टाइम क्या होता है? एक बड़ा फेमस टाइम है. 150 years ago ब्रिटिशर्स कॉलोनिस्ट इंट्रोड्यूस चाय बागान टाइम. ठीक है, तो ये बागान टाइम के नाम से भी हम इसको जानते हैं. एक शेड्यूल जो है फॉलो किया गया था, टी प्लांटर्स ने उसको स्टार्ट किया, विच वॉज 1 hour अहेड ऑफ द IST. इंडिया जो अब आज का जो IST है उससे 1 घंटा पहले का था. कारण क्या था? सीधी सीधी बात है, आज का जो 82.5 डिग्री है, आप इसको देखिए, ये यहां से निकल रहा है. यहां से जब आप असम की तरफ जाएंगे तो 1 hour का डिफरेंस हो जाएगा. तो यहाँ के हिसाब से बाकी चीजें चल रही थी. तो ये चाय बागान टाइम था. ओके, दिस वाज डन टू इंप्रूव प्रोडक्टिविटी बाय ऑप्टिमाइजिंग द यूजेज ऑफ डे टाइम. आफ्टर इंडिपेंडेंस, असम along with the rest of India has been following Indian Standard Time, which passes through उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़. ठीक है, और ये चीजें स्टेट्स हैं. ओके, नाउ इंडियन गवर्नमेंट रिफ्यूज टू एक्सेप्ट दी सच प्रपोजल कि दोनों टाइम जोन को जो है वो यूज किया जाए. वो बेकार है, वो हो नहीं सकता. डिफरेंस क्या है? लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड की अगर हम बात करें, दोनों चीजों की अगर आपस में बात करें, तो व्हाट कुड बी द डिफरेंस? देखो, सबसे पहले इसको हम पैरेलल बोलते हैं और इसको मेरिडियन बोलते हैं. ठीक है, एंगुलर डिस्टेंस अ पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ. ठीक है, और ये अलोंग द इक्वेटर, मतलब ये इक्वेटर है, इक्वेटर से कितना मतलब ये इक्वेटर है, यहां से कितना डिस्टेंस पे चल रहा है. ओके, ये लॉन्गिट्यूड है. और लैटिट्यूड, इक्वेटर जो है इंपॉर्टेंट, लैटिट्यूड जो है वो इक्वेटर है. उसके अलावा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कैप्रिकॉर्न, आर्कटिक सर्कल, अंटार्कटिक सर्कल, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. कई बार नॉर्थ पोल और साउथ पोल को ना लैटिट्यूड नहीं समझते, बट दे आर लैटिट्यूड. ओके, पॉइंट नहीं है, वो लैटिट्यूड है. वैसे सर्कल है, वो लास्ट सर्कल है वो. ओके, लैटिट्यूड्स आर नेम्ड साउथ एंड नॉर्थ ऑफ इक्वेटर. तो हम जब इसको लिखेंगे तो 8 डिग्री साउथ लिखेंगे या फिर नॉर्थ लिखेंगे. जबकि लॉन्गिट्यूड जो है उसको हम ईस्ट और वेस्ट लिखेंगे, 8 डिग्री ईस्ट या फिर वेस्ट ये लिखेंगे. ओके, और ये प्राइम मेरिडियन से करता है. इंपॉर्टेंट लॉन्गिट्यूड्स की बात करें तो प्राइम मेरिडियन है, इंटरनेशनल डेट लाइन है, या फिर इसको 100 डिग्री वेस्ट कर लो. तो वो दोनों सेम है, और दोनों सेम होने की वजह से ही टोटल जो है वो 360 है, जबकि यहाँ पे डिफरेंट होने की वजह से 181 है. They help in determining intensity of sunlight received on a point, and they divide Earth into torrid zone, temperate zone, frigid zone. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. And they help in location, किसी भी जगह का लोकेशन के लिए, और ये दोनों मिला करके. ठीक है, और ये अकेले टाइम के लिए काफी है. ओके, अकेले टाइम के लिए काफी है. टाइम एंड डेट ऑफ अ लोकेशन, ये चीज आपको जो है वो ध्यान देनी है. लोकेशन इज डिटरमाइंड विद कोऑर्डिनेट्स, और कोऑर्डिनेट्स बनता है लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दोनों को मिलाकर. तो ये जो था ये आपका लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड था अभी तक.